हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से एटियोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओसीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसी के साथ साथ हमने बायोलॉजिकल जो हमारे फैक्टर्स हैं उसको कंप्लीट कर लिया था। आपको याद हो तो उसके बारे में हमने 3 पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ साइको एनालिटिकल थ्योरी या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आपको इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले भी बता चुकी हूँ कि ये फ्रॉइड का कंसेप्ट है। और फ्रॉइड ने जो बेसिकली फोकस किया था वो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर किया था, अचेतन मन के ऊपर किया था। इन्होंने कहा था हमारी जो फीलिंग्स अचेतन मन में रह जाती हैं, जिनको हम सोसाइटी के सामने शो नहीं कर सकते। देखिए, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे बड़े सारे विचार होते हैं जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उन चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। और जब वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं तो वो हमारे लिए एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती हैं। उसको इन्होंने ओसीडी बोला है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोला है। और उन डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं। ये भी फ्रॉइड का कंसेप्ट है। फ्रॉइड ने कहा था कि हम अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो इन्होंने बेसिकली फोकस किया, देखो बताई तो बहुत सारी थी लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस किया ओसीडी के अंदर वो था सब्स्टिट्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। यहाँ पर अभी सब्स्टिट्यूशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। पहले एक बार ये एग्ज़ाम्पल को रीड कर लीजिए। एग्ज़ाम्पल के अंदर ये बताते हैं कि एक लड़की है, फाइन, और उसको बार बार ये विचार आते हैं कि जो उसकी मदर है वो हाई फीवर की वजह से मर जाएगी। एक लड़की है, उसकी मम्मा बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके माइंड में फिर भी ये विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। देखो, थॉट्स आना ऑब्सेसिव से रिलेटेड हो गया, तो क्या विचार आ रहे हैं कि उसकी जो मदर है वो हाई फीवर से उसकी डेथ हो जाएगी। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ किया। डिफेंस मैकेनिज़्म के अंदर किसके ऊपर फोकस किया है, सब्स्टिट्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन में कहते हैं प्रतिस्थापन, हिंदी में इसको ये बोलते हैं। अपने इन विचारों को कंट्रोल करने के लिए उसने गर्म पानी से, हॉट वाटर से नहाना शुरू कर दिया, बार बार हाथ धोना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से उसके माइंड में जो ये थॉट्स हैं ये कम हो जाते थे। फाइन, तो उसने इस तरह की एक्टिविटी कर ली, हो गया ना ओसीडी। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये जो नहाने वाली एक्टिविटी है, वॉशिंग वाली एक्टिविटी है, हाथ धोने वाली एक्टिविटी, ये दिन में कई बार करती थी। ऑब्सेशन क्या था, गलत विचार आना कि मदर मर जाएगी, मदर की डेथ हो जाएगी, और उसके साथ उसने एक्टिविटी को क्या किया, कॉरिलेट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए खुद को ठीक महसूस करती थी कि अगर मैं गर्म पानी से नहा रही हूँ, हाथ धो रही हूँ, तो मेरे माइंड में इनका जो चल रहा है, माइंड में ये जो चीज़ें चल रही हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो एक ये रीज़न इन्होंने बताया। थर्ड पॉइंट में ये बताते हैं बिहेवियरल थ्योरीज, या फिर आप इसको फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। ये कहते हैं जो ओसीडी होता है एक लर्नड डिसऑर्डर होता है, हम इसको सीखते हैं। देखो, बिहेवियरल जो है वो चाहे कहीं पे भी आ जाए, किसी भी डिसऑर्डर में आ जाए, वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें अगर कोई बीमारी हुई है, कोई ना कोई डिसऑर्डर हुआ है, दैट इज़ रिलेटेड टू लर्न, ठीक है, सीखा हुआ है। मेयर चेजर 1970 में, वॉटसन एंड रिचमंड इन्होंने 1972 में सेम रिजल्ट्स देखने को मिले। इन्होंने जो कहा, देखो अगर आपको याद हो तो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा है, तो सेम यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बात की जो कंपल्सिव हैंड वॉशिंग है। कोई व्यक्ति है जो बार बार हाथ धोने के लिए बाध्य है, तो ये इसका ऑपरेंट एस्केप रिस्पॉन्स है। एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी रिस्पॉन्स है जो वो बार बार करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, क्योंकि उससे उसकी जो ऑब्सेशनल थिंकिंग है, मतलब वो बार बार हाथ क्यों धो रहा है, इसलिए धो रहा है कि मेरी जो जीवाणु हैं, जो विषाणु हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएंगे और उससे मैं बीमार नहीं होऊंगा। उसका जो ये ऑब्सेसिव थिंकिंग है, ऐसा करने से, वो एक्टिविटी करने से, कंपल्सिव का मतलब एक्टिविटी था, वो एक्टिविटी करने से वो रिड्यूस होती है, उसके अंदर कमी आती है। फोर्थ पॉइंट के अंदर ये डिस्कस
करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में या फिर कॉग्निटिव फैक्टर के बारे में। जहाँ पर भी कॉग्निशन आ जाए दैट इज़ रिलेटेड टू योर थॉट्स, तुम्हारे विचार। ये कहते हैं जब हम चीज़ों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मार्केट जाना है, फाइन, और इसके साथ साथ मेरे को विचार आएंगे कि मैं मार्केट नहीं गई तो मेरा ये काम रह जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में आप इलॉजिकल थॉट्स को अपने साथ ऐड कर रहे हैं। देखो, हर डिसऑर्डर के जो ये थ्योरीज़ है उनकी सिमिलैरिटीज़ आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। कॉग्निटिव के अंदर लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अतार्किक विचार होते हैं वो हमारे माइंड में बार बार आते हैं और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, अनडिज़ायरेबल रिज़ल्ट निकलता है जो डिज़ायर से बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करते हैं, फाइन। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने रीड कर लिया है कि इसके कौन कौन से ईटियोलॉजीज और हैं, और कल की क्लास में हम रीड करेंगे इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है।